ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा करने वाले ट्रंप के बयान की हवा खुद पाकिस्तान ने निकाल दी। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने माना कि युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका के माध्यम से जरूर आया था, लेकिन भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया था। यानी ट्रंप के दावे में कोई दम नहीं दिखता। इससे पहले खुद पीएम मोदी ने संसद में साफ किया था कि युद्ध विराम अमेरिका के कहने पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ था। आप देखिए ये रिपोर्ट। मैं लौट रहा हूं मेहमानों संग और समझने की आज कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रंप की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है, इसके बाद अब ट्रंप और पाकिस्तान दोनों के लिए सबक क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना चीफ आसिम मुनीर की अमेरिका में ट्रंप के साथ डिनर पार्टी भला किसे याद नहीं होगी। एक तरह से कहे तो पाकिस्तान अपनी आर्थिक मजबूरियों के चलते अब तक अमेरिका की गोद में बैठा नजर आ रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के सुर अमेरिका के खिलाफ अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। चलिए पूरा मामला आपको समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक ऐसा बयान दिया जो बेहद चौंका देने वाला है। डार का कहना है कि युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका के माध्यम से जरूर आया था, लेकिन भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया था। यानी ट्रंप के दावे में कोई दम नहीं दिखता और इस तरह डार ने अपने इस बयान से ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। तो चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर क्या कुछ दावे किए थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, ये भी एक बार आपको सुनवा देते हैं। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. जिस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को अपनी नापाक हरकतों के लिए करारा जवाब दिया, भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। वही अब आतंकियों के हौसले पस्त हो चुके हैं और वे रो रो कर अपना हाल बता रहे हैं। बुजदिल आतंकियों को ललकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दहशतगर्दों के साथ साथ पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दिया है कि ये आज का भारत है, किसी से डरता नहीं, घर में घुस कर मारता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये ललकार महज चेतावनी नहीं, हकीकत है, जिसकी बानगी दुनिया भर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी। भारत के हमले में आतंकियों के चिथड़े उड़ गए, आतंकी कैंप तबाह हो गए, दहशतगर्दों को पनाह देने वाले खुद को भी नहीं बचा सके। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ट्रंप के संघर्ष विराम के दावों पर भारत लगातार इनकार करता रहा है। भारत का कहना है कि दोनों देशों की सेनाओं के सैन्य अभियान महानिर्देशकों यानी कि डीजीएमओ के बीच सीधी बातचीत के बाद संघर्ष विराम का फैसला लिया गया था। यानी ट्रंप का कोई रोल नहीं था और अब भारत के दावे पर खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने मोहर लगा दी है और इसके साथ ही ट्रंप के दावों की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सुरेश के गोयल सर का, पूर्व सचिव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है गोयल सर आपका शो पे। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। जनरल सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवात सर, आप भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों और सामरिक मामलों के जाने माने जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है जनरल सिवात सर, गुड इवनिंग आपका भी हमारे शो पे। गोयल सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ये जो इशाक डार साहब ने बातों बातों में एक स्वीकारोक्ति दे दी कि भारत ने इसको मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं किया, ये सर अचानक से, मतलब जिसको कहते हैं ना, मीम भी चलते हैं कि गलती से मुंह से निकल गई, ये वो वाली बात हो गई सर? या पाकिस्तान और ट्रंप दोनों इस बात को भली भांति जानते थे, बट दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए सत्य को छिपाया जा रहा था?
दीपक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और आपने जो चर्चा का विषय चुना है, इसमें खास बात यह है कि हम आज के जो अनाउंसमेंट्स हुए रहे, डार ने जो कहा, उसमें हम एक वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जो हमने कहा वो कितना सही था, कितना सही नहीं था, और इसमें हम वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं कि ट्रंप गलत थे या वो सही थे। मैं आपसे माफी मांगते हुए, क्योंकि जी बिजनेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है और मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से, जी बिजनेस के माध्यम से जो डिबेट होनी चाहिए वो डिबेट असली मुद्दों पर होनी चाहिए, ना खाली ऑप्टिक्स वाले मुद्दों पर। मैं कहता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी हमको मालूम था, दुनिया माने या नहीं माने उसकी परवाह नहीं है, हमें यह मालूम था कि हमने क्या किया और वहां पर जो टेररिज्म के जो वारदात हुई वो कहां से हुई। हमें मालूम था कि पहलगाम में जो आए थे लोग, उनको कहां से सपोर्ट मिल रही थी। मुद्दा इस चीज का नहीं है कि दार ने आज कबूल कर लिया कि वो मजदूर का घर ध्वस्त हो गया था। मुद्दा इस चीज का नहीं है कि ट्रंप ने माना या नहीं माना। मुद्दा यह है कि ये सब करने के बाद भी हमारी जो एक सिक्योरिटी है अगेंस्ट द टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, वो सिक्योरिटी में अभी क्या क्या और करना बाकी है और क्या हमको नहीं करना चाहिए और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमें यह मान करके चलना पड़ेगा कि आगे भी जैसे पहलगाम के हमले हैं, आगे भी ऐसे हमले होंगे। जब ऐसे हमले होंगे, हमें यह सोचना पड़ेगा कि अमेरिका इस बार की भी तरह उनको बचाएगा या क्या करेगा ये। बट सर, आपको नहीं लगता है कि ये इशू लाउड एंड क्लियर डिबेटेबल इसलिए भी है, ये और विश्लेषण इसलिए भी चाहता है क्योंकि इससे दो मैसेजेस जाएंगे सर, और ख़ास तौर से ट्रंप साहब को, कि एक तो आपको रीजनल डायनामिक्स का पता नहीं है। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के मुद्दे बायलैटरल हैं। यूएस ज़बरदस्ती अगर मीडिएशन की बात कर रहा है तो एक तो उनको अपने दायरे ही पता होना चाहिए, दूसरा ट्रंप साहब को भारत जैसे सोवरेन नेशन को फोर्स नहीं करने का भी अब सबक लेना चाहिए। क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं वो, और पूरी दुनिया में जो वो जा के ज़बरदस्ती अपने ही पीठ पर थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम ये तो पता चला उनको कि उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी बड़ी स्टेक पर थी जब उस तरह के उल जलूल बयान दिए। सर दीपक, मैं आपसे माफी चाहता हूं सर। अगर आप ये कहते हैं कि ट्रंप को मालूम नहीं था कि वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं ये चीज मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि अमेरिका में चाहे ट्रंप प्रेसिडेंट हो या कोई भी प्रेसिडेंट हो, अमेरिका की सिक्योरिटी सर्विसेज, अमेरिका की इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज काफी इफेक्टिव है। जब डेली ब्रीफिंग होती है प्रेसिडेंट ट्रंप की वहां पर व्हाइट हाउस में, CIA की और पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज की, सब उनको मालूम होता है, उनकी सैटेलाइट, दे कीप एन आई ऑन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उनको असलियत का मालूम नहीं था, लेकिन असलियत का मालूम होते हुए भी अगर वो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, अगर असलियत का मालूम होते हुए भी, जानते हुए भी वो बार बार अपना खुद बोलते हैं कि इंडिया इज द पिवट टू इंडो पैसिफिक, हमेशा बोलते रहे हैं, अगर वो मालूम होते हुए भी वो इंडिया की जो सेंसिटिविटीज हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इग्नोर? वो सडनली पाकिस्तान के फेवर में क्यों जा रहे हैं? हमारी जो सिक्योरिटी को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हमें ये समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं सर कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। जनरल सिवाज सर, आपके पास आ रहा हूं। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो इशाक डार ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक तरह से ट्रंप की पोल खोल दी, आज नहीं तो कल। वो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, गोयल सर ने बिल्कुल सही कहा कि इस पर तो कुछ शक पहले से था ही नहीं। आई मीन कोई हमारे लिए तो ये एज अ शॉकिंग न्यूज़ तो नहीं है, बट डीप एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है कि एक तो इशाक डार ने पोल खोल दी, नंबर वन। दूसरा, इशाक डार का आप और देखिए, वो अब अमेरिकी जो अफसरात हैं, जो अमेरिका के यूएस पॉलिटिशियंस हैं, उन पर ब्राइब लेने के भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं इजराइल से। ये आज ही की खबर मैं देख रहा हूँ, वो वहाँ के बयान दे रहे हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक है ना सर? ये जो भारत ने किया है, अमेरिका को उसका आईना दिखा के
ऐसा तो नहीं है कि इसने पाकिस्तान और यूएस के अलायंस को भी थोड़ा झटका दे दिया है? हाँ देखो, बिल्कुल दीपक, दो तीन बातें हैं। देखो, एक तो ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप श्रेय लेना चाहते थे भारत और पाकिस्तान का एक प्रकार सीज फायर का। तो उनको एक पर्सनल अचीवमेंट चाहिए, वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से नोबेल पीस प्राइज मिले, और उसके लिए उनके दावा है और काफी तक उसके अंदर ठोस परिणाम देने की कोशिश की उन्होंने। उन्होंने बोला, पहले मैंने रवांडा वाला युद्ध जो सिविल वार था उसको बंद कराया, फिर हमने इसने कोंगो का कराया, फिर कहीं कहीं कंबोडिया और थाईलैंड का कराया, और इसके बाद अजरबैजान और आर्मेनिया को तो उन्होंने व्हाइट हाउस में बुला के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को उनसे एक प्रकार सीज फायर और पैक्ट साइन करा दिया। तो इसी प्रकार वो भारत और पाकिस्तान का भी बार बार कह रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये भारत और पाकिस्तान के बारे में माना जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इन्वॉल्व थे इसकी मध्यस्थता में, तो फिर उनका दावा जो है नोबेल पीस प्राइज के लिए एक प्रकार पुख्ता हो जाएगा। मगर उनको ये ध्यान नहीं रहा कि भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बता रखा है कि कश्मीर जो है एक बायलैटरल इशू है और हम थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं। ये अभी बार नहीं, पिछली बार ट्रंप 1.0 में भी उन्होंने कोशिश की थी, तो ये साफ सुथरे शब्दों में बता गया। और अभी सच्चाई है, पाकिस्तान पहले कुछ और बोल रहा था। पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रकार रिकमेंडेशन दी, और उसके बाद कहीं ख्वाजा आसिफ, यस सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, ख्वाजा आसिफ का जो उस दिन वो उनकी तकरीर थी कि हम जी वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं वो लोग, बट जो उन्होंने संसद में अपनी तकरीर दी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें वो बारंबार नतमस्तक हो रहे थे, ट्रंप साहब का शुक्रिया अदा करना नहीं भूल रहे थे, और बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी वजह से, उनकी जानिब से ये सब कुछ हुआ है, और आज कह रहे हैं कि भारत ने तो मध्यस्थता को स्वीकार किया ही नहीं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यस सर। तो हाँ, मैं यही मैं कह रहा हूँ दीपक, सच्चाई है कि अब ना दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और ये सच्चाई है कि अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका एकदम पाकिस्तान के इतने नजदीक कैसे चला गया है, वो क्या वजह है। देखो, एक तो उनकी पर्सनल जो उनकी फैमिली की क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है, उसके अंदर पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं क्रिटिकल मटेरियल बलूचिस्तान में उसकी बात कर रहे थे, और कहीं आपको पता है पाकिस्तान उनके लिए फ्रंट लाइन स्टेट तो है ही, क्योंकि अगर ईरान के अंदर युद्ध होता है तो उसको बेसिस चाहिए अफगानिस्तान को सर्विलेंस के लिए। तो ओवरनाइट मुझे लगता है कि हरदम पाकिस्तान नो नेटो अलाई रहा है अमेरिका। मगर यह सच्चाई है कि अभी कुछ 20 साल से, और भारत के जो नजदीक बहुत हो गया था अमेरिका, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, वो इसलिए कि इंडो पैसिफिक में अगर चीन का मुकाबला करना है, उसको जो उसका पॉलिसी है, जिस प्रकार से वो एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को, और जिस प्रकार से क्वाड बना है कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, तो भारत और अमेरिका का इकट्ठा आना बहुत जरूरी था। मगर ये इसको एक प्रकार लापरवाह किया गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से कुछ स्टेटमेंट दी, भारत के ऊपर ही टैरिफ लगा दिया 50%। कोई अपने अलाई पे 50% टैरिफ लगाता है, बाकी भारत को उसने पुश कर दिया, जो एक प्रकार चीन और रूस के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है डोनाल्ड ट्रंप ने। शायद उनको अभी रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे कि वो कहीं ना कहीं इस बात को करेंगे। पर यह बात है कि ये मत सोचें कि जो डोनाल्ड ट्रंप आज कहते हैं कल तक उस पर बरकरार रहेंगे, वो एक बार फ्लिप फ्लॉप करते हैं। मगर यह सच्चाई है, पाकिस्तान कि आज असलियत खुल गई है। पाकिस्तान के जो इस्माइली कश्मीरी है, वो बता रहा है कि भावलपुर में जैसे मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था उसको बर्बाद कर दिया भारत ने। एब्सोल्युटली सर, मैं आऊंगा सर इस पे। ये भी एक तरह की एक दूसरी स्वीकारोक्ति हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। मैं जनरल सिंह सर आपके पास आ रहा हूं सर। जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कह रहे थे उस समय पार्लियामेंट में तकरीर दे रहे थे कि साहब कोई ये सब कुछ ट्रंप साहब ने किया, और अब इशाक डार उसको बिल्कुल झुटला देते हैं कि मध्यस्थता स्वीकार नहीं हुई। ये क्या हुआ और ये ट्रंप के लिए कौन सा संदेश दे रहा है सर? दीपक, शुक्रिया आपका। देखे, मेरे दोनों को पैनलिस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस किए हैं, उसमें मैं हर एक चीज, हर एक ऑप्शन सही गिनी जानी चाहिए, परंतु इसमें मैं दो और फैक्टर्स ऐड करूंगा कि पाकिस्तान की ये बदलती जो है ना, उनका चेंजिंग फेस जो होता है, वो एक पहली बार ही नहीं हो रहा, ये हमेशा वैसे करते आए हैं। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को भी बिट्रे भी किया हुआ है, उसको भी उन्होंने कई बारी पुअर लाइट में लेके आए हैं।
इस समय मैं समझता हूं क्योंकि पाकिस्तान और यूएस बहुत नजदीक हो गए थे, तो इसमें हो सकता है कि चीन का प्रेशर भी होए कि भाई आप क्या बोली जा रहे हो, जबकि भारत कुछ और बोल रहा है और आप बोल रहे हो कि ट्रंप ने ही सीज फायर कराई है। एक प्रेशर ये हो सकता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी है इस्लामिक ब्लॉक का कि सऊदी अरेबिया जो कि पाकिस्तान की इतनी ज्यादा मदद करता है, वो भी बोलेंगे कि आप इस्लामिक ब्लॉक को बिलोंग करते हो, आप अमेरिका को इतनी सपोर्ट दे रहे हो क्योंकि आपको अमेरिका की जरूरत है पाकिस्तान की, क्योंकि वहां पे बेसेस हैं, उनको ईरान को टारगेट करना है। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू मैं और ऐड करना चाहता हूं कि क्यों ट्रंप ने सीज फायर अपने मतलब कि क्या कि मैंने ही सीज फायर कराई है, क्योंकि वो सही नहीं है। और इसमें एक और चीज निकलती है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, उससे एक दो दिन पहले ही उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो की स्टेटमेंट थी कि इंडिया पाकिस्तान का ये जो युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ये बातचीत हुई थी और रूबियो की स्टेटमेंट आई हुई है। तो एकदम ये कैसे हो गया? इतना हमें रणनीति में ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जितने भी युद्ध हुए हैं, बड़े देश छोटे देश जो भी अलाइनमेंट्स होती हैं, कोशिश करते हैं कि युद्ध बंद हो जाए। तो 1971 में भी जब युद्ध बंद हुआ था इंडो पाक वॉर का, तो पोलैंड ने जनरल असेंबली में मूव की थी और उस समय किसी देश ने वीटो नहीं की। पर जब तक वो हुई थी, भारत ने अपना एम अचीव कर लिया था। 1965 में भी सोवियत यूनियन और अमेरिका ने यूएन के थ्रू ये युद्ध को बंद कराया था 65 की लड़ाई में। तो ऐसे देश करते हैं, और इस समय जब हुआ था तो कई देशों का रोल आया था, सऊदी अरेबिया के भी आया था, यूएई की भी आया था, पर भारत का अपना जो स्टांस है सॉवरेनिटी का, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, वो हम बिल्कुल अपने फर्म फुटिंग पे खड़े हैं। तो मैं तो इस प्रकार में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ट्रम्प साहब का जो ये रहा है, शिवाज साहब ने जैसे बोला है कि वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नशा जो है उसमें इंसान कुछ भी बोल सकता है, स्टेट क्राफ्ट को भूल सकता है, ट्रांजैक्शनल रिश्ता रख सकता है, और वो ही हो रहा है। एब्सोल्युटली सर। गोयल सर, अब इसमें क्या क्या हम कुछ ये जो कुछ भी हो रहा है और एक एक करके जो परतें खुल रही हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये सब मायने नहीं रखता क्योंकि सच्चाई हम पहले से जानते थे, अब उसे कोई दोहरा रहा है तो हम उसमें वैलिडेशन हमें नहीं ढूंढना चाहिए, आपने दुरुस्त फरमाया। बट स्टिल अब चूंकि ये अमेरिका की ही सरजमी पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं सर, अमेरिका में ही जाके इशाक डार हों या ख्वाजा आसिफ हों, वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं अभी स्टेटमेंट पढ़ रहा था ख्वाजा आसिफ साहब का, वो कह रहे हैं कि अमेरिकन जो है वो खुलेआम घूस लेते हैं इजराइल से, और वो अपना एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर मुझे कोई घूस देता तो मैं तो साहब पीछे के कोने में कमरे में जाकर घूस लेता, लेकिन अमेरिकन तो सामने से ले रहे हैं। तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन वो अमेरिकन अथॉरिटीज़ और वहाँ के पॉलिटिशियंस पर निकाल रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक है ना सर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में? देखिए, इसमें फ्रस्ट्रेशन की बात क्या है, कहाँ हो रही है फ्रस्ट्रेशन की बात? जब उनको पता है इशाक डार को और वहां पर अब्बासी को पता है कि वहां पर जो जस्ट लाइक इन द केस ऑफ ओसामा बिन लादेन कि आप कितना भी छुपा ले, जो फैक्ट्स वो सामने है ना, वो फैक्ट्स कहाँ छुपाएंगे आप? ये एवरीबडी विल नो आफ्टर सम टाइम। सवाल ये नहीं है कि मालूम हुआ, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने यूएसए में ये बोला, सवाल ये है कि जब वहां पर जाकर के ये बोला तो उसका मतलब क्या है और क्यों बोल रहे हैं। अब उनको लगता है कि उनको सपोर्ट जो है यूएसए से जो मिलनी कम हो रही है, क्या उनको जरूरत नहीं है, या वो सोच रहे हैं कहीं और से उनको सपोर्ट मिल जाए। लेकिन पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन इज नॉट द यूएसए इन दिस केस। पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन ये है कि पाकिस्तान अपनी चालबाजियों से, अपने झूठ बोलने से कब बाज आएगा, और जब तक ये पाकिस्तान अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आएगा, और सबसे बड़ी चीज मैं दोबारा ये बोल रहा हूं, जब तक पाकिस्तान ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो इंडिया को मिलिटरीली नहीं हरा सकता है, वो चाहे मिलिटरीली वो टेररिज्म मीन्स ये काम में ले या डायरेक्ट अटैक करे, कुछ भी करे, सारे ट्राई कर चुके हैं, तब तक उसको इंडिया के साथ मिलकर के रहना होगा। उसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है, और उसको पाकिस्तान को तैयार नहीं होने में अमेरिका साथ देगा या नहीं देगा, कभी नहीं देगा।
आप देखिए यूएसए में क्या हुआ, आपने जो एग्जांपल दिया, इशाक दर ने जाके बोल दिया ठीक है, तो उससे क्या असर पड़ेगा? मैं साफ साफ बोलता हूं कि देखिए, हमारा सिक्योरिटी चैलेंज चाइना और पाकिस्तान है एरिया में, और हमें उस चाइना पाकिस्तान सिक्योरिटी चैलेंज को डील करना पड़ेगा। जब तक हम उसको डील नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए दिक्कतें खड़ी होती रहेंगी। उन दिक्कतों में अमेरिका का हाथ होगा, क्योंकि अमेरिका को भी एक लीवरेज चाहिए। अमेरिका को लीवरेज चाहिए चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का भी। एग्जैक्टली सर, मेरा पॉइंट यही था जनरल सिवाल से, मैं यही कह रहा था कि जैसा सर ने भी बताया कि लीवरेज तो चाहिए, बट ये जो पाकिस्तान के साथ अमेरिका की हमने गलबैयाँ देखी, उन रिश्तों में ऐसा लगता है, देखिए एक और डार का एक और बयान जो लोग मिस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि डार ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने 10 मई को इशाक डार को कहा कि देयर वुड बी अ डायलॉग बिटवीन हिम एंड इंडिया एट न्यूट्रल वेन्यू वेरी सून। लेकिन लेटर रूबियो सेड दैट इंडिया हैज मेड इट क्लियर दैट एनी इश्यूज रिगार्डिंग पाकिस्तान वुड बी ट्रीटेड एज बायलैटरल वन। पॉइंट ये है, इसके बावजूद ट्रंप हर मंच पर जा के कहते रहे कि हमने मीडिएशन किया। तो क्या एकमात्र जो राजदार था इस पूरे एपिसोड का, वो राजदार पाकिस्तान था और पाकिस्तान ने अपनी जुबान नहीं खोली? अब जो जुबान खोल रहा है जनरल सिवाज पाकिस्तान, ये क्या बताता है कि भारत ने जिस तरह से तटस्थ होकर अपना स्टैंड रखा, उससे अमेरिका और पाकिस्तान की ये जो क्षणिक दोस्ती थी, क्या ये हिल गई है सर? हाँ देखो दीपक, एक बात तो माननी पड़ेगी कि दूध का दूध और पानी पानी होगा, मगर अमेरिका और पाकिस्तान एक पेज पे थे कुछ समय के लिए, और ये भी ठीक है कि अब वो रिश्ते में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कड़वाहट आई है। मगर आप इस चीज को देखें कि जैसे मार्क रूबियो ने भी बोला कि मुझे अभी भी लगता है कि जब ये 4 दिन की मुठभेड़ भारत और पाकिस्तान में हुई तो इसकी तीव्र गति बहुत ज्यादा थी। यूं तो ये मुठभेड़ 4 दिन की थी, मगर आप देखें दोनों तरफ से बहुत ज्यादा हानि हुई है। और भारत ने जिस प्रकार से रात 6-7 को उसके पूरे के पूरे टेरर कैंप को बर्बाद कर दिया, 9 टेरर कैंप जिसके अंदर जैसे मोहम्मद लश्कर तोबा, हिजबुल मुजाहिदीन के एक प्रकार से हेडक्वार्टर भी थे, 150-200 करीब टेररिस्ट को मार दिया, जैसे मोहम्मद के जो मसूद अजहर उसकी फैमिली को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था रात 9-10 को जब हमने 11 फ्रंट लाइन एयरफील्ड उनकी बर्बाद कर दी, जिसके अंदर स्कारदू भी था, नूर खान भी था, बुलारी भी था, और उसके बाद रहीम यार खान, जकोबाबाद, स्कारदू। तो मुझे लगता है कि ये हमने जब किया तो अमेरिका भी एक बार चौकन्ना हो गया, तो क्योंकि पाकिस्तान भी कुछ करने की कोशिश कर रहा था। वो अलग बात है, पाकिस्तान सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत था। मगर ये सभी, चाहे वो सऊदी थे चाहे वो अमेरिका थे, वो चाहते थे कि ये लड़ाई रुके, क्योंकि उनको लगने लगा था ये लड़ाई नेक्स्ट पगार पे जा सकती है, तो वो अपनी तरफ से फैसिलिटेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर भारत ने ये साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि हम ना कोई भी मेडिएशन नहीं चाहते, और इसीलिए जब उनको लगा कि डीजीएमओ पाकिस्तान को कि उनकी हालात खराब है और उनको लगता था कि अब भारत बहुत ज्यादा हावी हो गया, स्पेशली 9-10 की रात को जब मैंने उसकी 11 फ्रंट लाइन एयरफील्ड, तो वो गिड़गिड़ा के भारत के डीजीएमओ से बात की, और भारत के डीजीएमओ ने माना, क्योंकि हमारे मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव उस समय तक ऑलमोस्ट पूरे हो गए थे। हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ लड़ना ज्यादा देर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को हिट करेगा। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमने 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। एक लड़ाई दलदल है, एक बार आप फंस जाते हो, उसको स्टार्ट करना तो आसान है, निकलना मुश्किल है। तो भारत ने तो 4 दिन के अंदर जो बताना था पूरे वर्ल्ड को बता दिया। अमेरिका सर इतने एब्सोल्युटली, सॉरी टू इंटरप्ट बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अमेरिका वियतनाम में इतने सालों तक फंसा रहा, रिसेंटली हमने देखा रशिया जैसी पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन में अब तक फंसे हुए हैं, इजराइल फंस गया है बुरी तरह से गाजा में, ये सब जानते हैं। इस पूरे माहौल में एकमात्र ऐसा रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आप देखेंगे तो एकमात्र भारत ऐसा है जिसने अपने एग्जिट प्लान्स पहले से तय किए और उनको एग्जीक्यूट किया। एग्जिट प्लानिंग करना और उसको एग्जीक्यूट करना, इसी बात की तारीफ पूरी दुनिया में सैन्य इतिहास में भारत की हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। जनरल सिंह सर, आप इस पर और रोशनी डालें। एंड एक और बयान उसके बाद जो डार कहते हैं कि व्हेन वी मेट, वो रूबियो के लिए कह रहे हैं इसी इंटरव्यू में,
व्हेन वी मेट ऑन जुलाई 25, यानी कि मई के बाद जब जुलाई में इन दोनों की मुलाकात होती है, इन अ बायलैटरल मीटिंग बिटवीन मी एंड सेक्रेटरी रूबियो इन वॉशिंगटन, आई आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड टू द डायलॉग। आपने तो कहा था कि आपके और भारत के बीच में मध्यस्थता होने वाली है, एक डायलॉग होने वाला है। तो रूबियो कहते हैं, ही सेड दैट इंडिया सेज इट्स द बायलैटरल इशू, यानी कि भारत ने उसी समय खारिज कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका ने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये प्रपंच रचा। तो अब मैसेजिंग क्या है जनरल सिंह सर? पॉइंट है, एक तो आपने एस्केलेशन का कवर किया पहले, और दूसरा ये रूबियो की जो ये स्टेटमेंट हुई है धार साहब के साथ, इसमें ऐसे है कि जितना भी अमेरिका की अभी पॉलिसी रही है पिछले 3-4 महीने में, जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं अलग अलग चीज पे, बेशक टैरिफ्स है, जो पॉलिटिक्स है, यूक्रेन लड़ाई है, यूरोपियन लीडर्स के साथ बातचीत है, एक मैं समझता हूँ अमेरिका थिन आइस के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। वो उसको पता नहीं किस साइड में उसका रोलर स्केटर चल रहा है, मतलब ऐसे उसकी पॉलिसी नजर आ रही है। एक दिन टैरिफ्स बढ़ाए, दूसरे दिन कम कर दिए किसी देशों के साथ, वैसे करना वैसे करना। तो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ अमेरिका ने इस्तेमाल किया इजराइल की मिडिल ईस्ट की लड़ाई में, और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला करना था उसके लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, और उनके मुनीर को भी बुलाया ट्रंप ने, वो लंच वगैरह हुआ, एक ड्रामा था जिसमें कि पाकिस्तान से जो सपोर्ट चाहिए थी उस समय मिल गई। अभी अमेरिका उससे विड्रॉ हो गया है। 2 कारण, एक तो है कि उसने जो इस्तेमाल किया इजराइल ईरान की लड़ाई में पाकिस्तान को, और दूसरा है कि भारत बिल्कुल अपने स्टैंड पे खड़ा है। बिल्कुल उसकी जो पॉलिसी है 1947 से ये हमारी है, नॉन अलाइनमेंट, अभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, फर्म फुटिंग, कि कोई मीडिएशन नहीं करेगा, हमारे बायलैटरल रिलेशंस रहेंगे दो देशों के साथ, और किसी की हमें मीडिएशन की जरूरत नहीं है। तो अमेरिका उस चीज को समझ गया है। वो समझा यह है कि भारत अपनी स्पेस के बीच में ऑपरेट करेगा, अमेरिका वेलकम है अगर उसको एक्सेप्ट करे, नहीं तो भारत अपना रास्ता ढूंढेगा। और वैसे ही टैरिफ में भी हुआ है, और अमेरिका इस बात को समझ गया है, बेशक उनके टैवर वगैरह जो भी स्टेटमेंट दे रहे होंगे। तो मेरा तो ये राय है। दूसरा आपने पूछा कि एग्जिट स्ट्रेटेजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो, जब हमने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसमें था पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया था कि नॉन एस्केलेटरी है, एंड हम टारगेट कर रहे हैं उनके टेररिस्ट सेंटर्स जो कि हमारे खिलाफ हमारा नुकसान कर रहे हैं, और आप उसको नहीं समझ रहे। और मैं समझता हूं इसमें जो हमने इस्तेमाल किया था, एक वो ना डॉक्ट्रिन ऑफ अनविलिंग और अनेबल होता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, उसको पाकिस्तान में हमने बहुत वार्निंग दी थी कि आप स्टॉप करो, बंद करो ये अपने टेररिस्ट एक्शन हमारी धरती के ऊपर, पर वो नहीं माना। और उसी के अंदर भारत ने अपना सेल्फ डिफेंस के ऊपर करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जो कि आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर में भी कवर्ड है। और वैसे ही ये जो अनविलिंग और अनेबल का था, इसके अंदर आती है 2 चीजें, प्रोपोर्शनैलिटी, कि कितनी हद तक आप हमला करोगे, और उसको हमने बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया, टेररिस्ट सेंटर्स को बर्बाद किया। और उसके बाद हमने जो मैसेज दिया था नॉन एस्केलेटरी, पाकिस्तान वो इशारा नहीं समझा, उन्होंने रात 7-8 मई को अपना हमले करने की कोशिश किया, उन्होंने ड्रोन्स अटैक करने की कोशिश की, मिसाइल्स, और फिर रात 9-10 को उनको पूरा प्रशादा मिला था, और वो समझे नहीं थे उस समय। तो प्रोफेशनैलिटी बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल की थी भारत ने, और इसके साथ मैं कहूंगा नेसेसिटी भी थी। जो हमने अटैक किया वो ये नहीं था कि हमने ऑन गोइंग करना है, और इसलिए वो जो एग्जिट स्ट्रेटेजी थी नॉन एस्केलेटरी को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर में रखते हुए हमने इस्तेमाल किया। बेशक कई लोग समझते हैं कि हमने पाकिस्तान का खात्मा क्यों नहीं किया उस समय। नहीं, खात्मा देशों का नहीं होता। आपने यूक्रेन रूस की लड़ाई का जिक्र किया है, वैसे ही इजराइल गाजा का किया है। दोनों देश फंसे हुए हैं, और वैसे ही फंसा हुआ था सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान में आया, और वैसे ही अमेरिका फंसता रहा है। वियतनाम में से भी विड्रॉ किया डिसग्रेसफुली, वैसे ही अफगानिस्तान में भी विड्रॉ करके आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये भारत की एक सुपर स्ट्रेटजी रही, बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी रही,
कि जो हमने एग्जिट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है और ऑपरेशन सिंदूर को पॉज में रखा हुआ है। पाकिस्तान कोई हरकत करता Absolutely, that's most important thing कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज पर है, ये खत्म नहीं हुआ है। एग्जिट हमारा उस ऑपरेशन से हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कुल मिला के अभी आप देखें हालत, तो आने वाले दिनों में आपको कुछ और डेवलपमेंट नज़र आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जिस तरह के बयान वहाँ से आ रहे हैं। और जो क्रिप्टो और ट्रम्प साहब का गठजोड़ का पूरा काला चिट्ठा न्यूयॉर्क टाइम्स ने खोल कर रखा था, उसके अगेंस्ट ट्रम्प ने $15 बिलियन का लॉ सूट भी फाइल किया है। तो देखते हैं अब ये कहाँ जाती है कहानी, बट बहरहाल सच्चाई अब सबके सामने है। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। जनरल सिंह सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। गोयल सर, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल सिवाद सर, आपके वक्त के लिए।